थोड़ा क्या देखेंगे हम लोग, ज्योमेट्रिक मीन, जीएम, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर ही है, ये इसी चैप्टर के अंदर है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर हम अभी ये नाम भी मिटा दे रहे हैं, जीएम। और इसका पूरा जो नाम हुआ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन। जीएम तो वैसे तो बहुत तरह से बनता है, बट जीएम का जो फॉर्मूला मैं आपको लिखा रहा हूं वो देख लो। जीएम का फॉर्मूला, जीएम में हमेशा ऐसे करके रूट बनाएंगे, जो भी वैल्यू दिया रहेगा पहला x1 होगा, दूसरा वैल्यू को यहां लिखिएगा, तीसरा वैल्यू को यहां लिखिएगा, एंड सो ऑन। जितने वैल्यू होंगे ना सभी को प्लस करके यहां पर लिख दीजिएगा। आया बात समझ में? क्या मैंने बोला, ये जीएम का फॉर्मूला है, जितने नंबर है यहां पर लिखेंगे और जितने नंबर है ऐड करके यहां लिख देंगे। अब हम यहां पर कुछ आपको सम्स लिख रहे हैं, ध्यान से लिखते जाइए आप भी। फाइंड जीएम, पहला ऑफ लिख के हम नंबर सब यहां लिख दे रहे हैं, बार बार फाइंड जीएम नहीं लिख रहे हैं। पहला है 1, 3 और 9। इसका जो आंसर होगा मैं यहां पर लिख दे रहा हूं आपको 3, ठीक है। नेक्स्ट है 3, 12, 48। आंसर होंगे 12। 2, 9, 12। आंसर है 6। आप सोच रहे होंगे सिर्फ इतना ही 3 नंबर ही देंगे, ऐसे नहीं है। 3, 6, 24, 48। इसका भी आंसर 12। हां, इसमें 3 तरह के रहेंगे, हम तीनों टाइप के करवाएंगे। आप एकदम से देखते जाइए, एक भी कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, सारे आएंगे। और एग्जाम्पल दे के छोड़ दें, ठीक है। चलो अब ध्यान से यहां पर देखिए बोर्ड की तरफ। यहां पर आपको दिया हुआ है फॉर्मूला, ये सम्स है। अब हम कोई एक आपको बना के दिखाते हैं। जैसे सबसे पहले हम आपको सी नंबर बना रहे हैं, सी और डी दोनों बना देते हैं, तब अपने आप ये बना लेंगे। शुरू करें सी। देखो हम सी नंबर बना रहे हैं, हम लोगों ने लिखा जीएम, और देख लीजिएगा आप 2 × 9 × 12, 1, 2, 3, तो नंबर कितना हो गया 3। यहां पर जो भी नंबर है ना उसको आप छोटा से छोटा तोड़ेंगे। जैसे 9 का अगर हम एलसीएम करेंगे तो क्या होगा 3 × 3, यानी इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? इसी तरह से ये 12 को भी हम लोग निकालेंगे तो हम 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा आप कि यहां जो नंबर है ना वही नंबर यहां पर सब आ जाएगा। जैसे यहां 3 है तो देखेंगे 2 कितने बार है 1, 2, 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर क्यूब। और 3 कितने बार है तो 3 का पावर क्यूब, ये तो 3 यहां हो। आप बोलेंगे सर अगर मान लीजिए 2 6 बार होता तो क्या लिखते? यहां पर तो 3 ही है, इसलिए हम 2 का पावर 3 × 2 का पावर 3 लिखते। अगर मान लीजिए यहां पर 2 6 टाइम आता तो हम 2 का पावर 6 नहीं लिखते। हां, 2 का पावर 3 × 2 का पावर 3 लिख ही सकते हैं आराम से।
अब देखो ये पूरा कैंसिल हो गया। कैंसिल होने से क्या आ गया, 2 इंटू 3 इजिकल टू 6 आंसर आ गया। ये कैसे कैंसिल होता है आपको पता है ना? जब ये खुलेगा, मान लीजिए अगर हम आपको बोलेंगे कैसे होता है, 2 का पावर 3 है, ये एज इट इज रहेगा, और ये जब खुलेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3 तो है ही, ये जब खुलता है तो आप जानते हैं 1/3 लिखा जाता है, और ये 3 कैंसिल हो गया। इसी तरह से सबके साथ कैंसिल हो गया। हम लोग इसीलिए यहां जो नंबर रहेंगे ना उसी नंबर पर लेकर आते हैं, तब अपने आप हम लोग बाकी कैसे ये कैंसिल हुआ उसको हम लोग उतना दिमाग नहीं लगाते हैं। जब इसके सब कुछ आ गया इसके इक्वल में, काटिए, जो नीचे बेस है उसको लिख दीजिए, आंसर हो गए। बट कैसे होता है ये मैंने आपको यहां पर दिखा दिया, ठीक है ना? ये बात आया याद, बहुत पहले पढ़े होंगे आप। अब हम जीएम में ही कौन सा नंबर करने जा रहे हैं, डी नंबर। हो जाने से बोलिएगा, ये भी कॉपी कर लेना बगल में कैसे आया है सो। हो गया जी, बोलिए। अब हम इसको मिटा रहे हैं क्योंकि हम अभी कौन सा करने जा रहे हैं, डी नंबर। अच्छा देखो, एक बात बता रहे हैं यहीं पर, देखिए 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 कितना आसान है, कितना आसान है। सो देखिए, इसका अगर आप बनाना चाहेंगे ओरली बना सकते हैं। 1 लिखें, 3 लिखें, 9 लिखें, 3 नंबर हुआ, यहां 3 लिख दिए। 3 तो टूटेगा नहीं, बट 9 को हम लोग तोड़ सकते हैं 3 इंटू 3, तो 3 का पावर 3 हुआ, और 1 का पावर कितना भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 इंटू 3 बाहर निकल आएगा, 1 इंटू 3 इक्वल टू 3 आंसर। अब हम जो आपको करने जा रहे हैं जीएम में, वो कौन सा करने जा रहे हैं, फाइंड जीएम, डी नंबर है ना? क्या नंबर दिया हुआ बोलिए तो, फाइंड जीएम 3, 6, 24, यही है ना? देखिए ध्यान से देखिए, क्या यही है ना? तो ये अभी हम आपको दिए थे और इसका आंसर 12 है। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे? नो डाउट जीएम का जो फॉर्मूला है वो ये है, हम लोग ये सारे को इनटू करेंगे और जो नंबर है उस नंबर को हम लोग यहां पर लिख देंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत? अब देखो यहां पर ध्यान से, 3 तो 3 है, वो नहीं टूटेगा, बट 6 तो टूटेगा। 6 को हम लोग तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू 3। ये नीचे क्यों आपको लाइन लगा दी है, ताकि बाद में आपको समझ में आएगा। 24 भी 2 से करेंगे, 12 2 से किए 6, 2 से किए 3, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है? अब 48 को ऐसे ही करेंगे तो इसके आगे एक और 2 आ जाएगा, यानी क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये मिटा दें, एक और 2 ना, इंटू 3। क्या किया हम लोगों ने, पहले जो सम्स है उसको उतार दिए, जितने नंबर थे उसको यहां n की जगह लिख दिए, 3 को नहीं टूटा, 6 को तोड़ दिए, 24 48 को तोड़े। अब जो हम अभी तुरंत आपको बताए थे कि यहां पर देखो 3 कितने हैं, 1 2 3 4, यानी 3 का पावर 4। 3 का पावर कितना हो गया जी, 4 हो गया। अब यहां पर देखिए 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 का पावर 8 लिख के कोई फायदा नहीं है। हम लोग सीधा लिखेंगे 2 का पावर 4 एंड 2 का पावर 4, फिर ये तो कट जाएगा, आप जानते हैं ये जैसे ही खुलेगा 1/4, 4 4 कट गया सबसे, तो मेरा आ गया 3 इंटू 2 इंटू 2, तो 12 आंसर। अब एबीसीडी में जहां भी 12 रहेगा आप कर लेंगे, लेकिन बिना बनाए तो आपको पता नहीं चलेगा, तो जल्दी से आप बना लीजिए। जीएम में अभी जो आप सम्स देखे, 4 लिखाएं, 2 बना दिए, 2 आप बना लीजिएगा, आंसर लिखा हुआ है, एक तो आपको ओरली बन गया। हमेशा याद रखेंगे, इसमें अभी आप देख रहे थे चारों नंबर दिया हुआ है, तो जीएम आपको दिया हुआ है। अगर जीएम दे देगा और कोई एक नंबर गायब कर देगा तो कैसे निकलेगा? हम क्या बोल रहे हैं, जैसे अभी देखिए क्या किया था, मीन दे दिया था,
और मीन देने के बाद क्या किया था, मीन देने के बाद एक x मिसिंग करके x का वैल्यू बोल रहा था। हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहां पर देखिए, हम बोलना चाह रहे हैं यहां पर कि अगर मान लीजिए GM दे देगा और कोई एक नंबर मिसिंग कर देगा तब कैसे होगा। तो इससे रिलेटेड आप सम्स लिखिए, GM के अंदर ही है, GM के अंदर लिखो, इफ द GM, हम शॉर्ट में GM लिख दे रहे हैं, जो एक्चुअल में जो ये सम्स आया है वहां लिखा हुआ है इफ द जियोमेट्रिक मीन ऑफ ए, ये ए है 4 8 B6 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आंसर है 6.75। एक से तो ठीक नहीं है, एक और हम कर दें, तभी तो एक हम बना देंगे तो आप एक बना पाएंगे। लिख लीजिए, इफ द GM ऑफ x 9 12 B6 find the value of x। आंसर है 2। एक बात यहां पर ध्यान से देखेंगे कि ये सम्स में क्या है, ये सम्स में देखो इफ द GM, ये तीनों जो नंबर हैं 1 2 3, ये तीनों जो नंबर है उसका GM बोल दिया कितना है 6 है। तो बोलता है कि जहां नंबर होना चाहिए वहां A है, तो बोलता है A का वैल्यू क्या होगा। इसी तरह से यहां पर आपको बोल रहा है कि इफ द GM ऑफ, ये 3 नंबर है, ये तीनों नंबर का GM 6 हो गया, तो बोल रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। कोई दिक्कत का बात नहीं है। आप देखो हम ये सम्स को सॉल्व कर रहे हैं, GM सॉल्व कर रहे हैं हम इस सम्स को। तो पहले देख लो GM इज इक्वल टू, ये फार्मूला है, फार्मूला लिख नहीं रहे, फार्मूला हम शुरू में लिख दिए हैं, A इंटू 4 इंटू 8 1 2 3 3 नंबर है। GM की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 6। अब देखो ये 4 और 8 को तोड़ के कोई फायदा है, ये तो टूटेगा नहीं, ये टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा ना, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको इंटू कर दो, 32A लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 32A, और यहां जैसे ये नंबर है नंबर लिख दिए। अब एक तरफ रूट है एक तरफ रूट नहीं है, मतलब क्यूब है एक तरफ क्यूब नहीं है। याद कीजिए जब आप रूट को हटाते थे, मान लीजिए इधर में 5 है, इधर में अगर रूट A है, तो आप हटाते थे तो क्या लिखते थे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करने से क्या होता था, ये आप 5 का स्क्वायर कर देते थे और इधर में इसका स्क्वायर कर देते थे, या फिर ये इधर में आ गया तो यहां पर क्या बन गया 5 का स्क्वायर बन गया। अब जब इसको हटाएंगे तो क्या होगा 5 का स्क्वायर 25, रूट A इंटू रूट A, तो A, यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहां पर जो हम अभी आपको बताएं कि अगर मान लीजिए रूट होता दोनों एक तरफ और एक तरफ नहीं होता, जैसे यहां पर देख रहे हैं, तब हम लोग लिखते स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। बट अभी यहां पर क्यूब है तो क्या लिखेंगे क्यूबिंग बोथ द साइड्स। हमको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा क्यूबिंग बोथ द साइड्स। मिटा दे रहे हैं उधर, वो मिटा दे तो ये बात आया ना समझ में। एक तरफ अगर रूट रहेगा और एक तरफ रूट नहीं, अगर हटाना चाहते हैं तो वेरी सिंपल, अभी हम लोग सम्स भी किए थे इसके पहले। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे क्यूबिंग। अच्छा बताइए इतना लिखने का दरकार है आपको अब, क्योंकि आपको तो ABCD में से कोई एक चुनना है, बट ये प्रोसेस है बनाने का तो बता रहे हैं। अब क्यूबिंग जब बोथ द साइड्स करेंगे तो नो डाउट इसका क्यूब करेंगे तो ये 6 का क्यूब हो जाएगा और ये सिर्फ 32A रह जाएगा।
यह हट जाएगा। अब 6 इंटू 6 इंटू 6 3 बार, ये 32 यहां आ जाएगा इजिकल टू ए, और आप कटा दीजिए, ए का वैल्यू आ गया 6.75। इसी तरह से आप इसको नहीं कर सकते हैं? बोलिए, इसको कर सकते हैं कि नहीं? यहां पर आप 3 लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे x इंटू 9 इंटू 12, बाद में यहां पर भी 6 है, 6 ही रहेगा, ये इंटू करेंगे, यहां पर जो है इसका इंटू करके x का आ जाएगा। जल्दी से करिए। जीएम में ही एक और टाइप का सम्स हो सकता है। जीएम में अगर विथ वेट दे दिया, विथ वेट, तब हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए भी आपको एक सम्स हम लोग लिखाएंगे। हो गया? एक मैंने बना दिया, क्या एक बनाएंगे ना आप? एग्जाम है 17 तारीख से, याद रखिएगा। अब तो बनाएंगे ही नहीं? आप सिंपल जीएम आपने देखा, जहां सारे नंबर दिए हुए हैं, जीएम मांग रहे हैं। दूसरा टाइप आपने देखा कि कोई एक नंबर मिसिंग है बट जीएम दे दिया और निकल गया। अब आप देखेंगे जीएम में ही एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, लिख लीजिए। फाइंड द जीएम ऑफ 469 with weight 1 to 1। आंसर है इसका 6। अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें कोई एक और एग्जाम्पल दिया जाए, तो आप जीएम सीख चुके हैं। देखिए, जो जीएम सीख चुका ना, अगर वो मिसिंग वाला देगा तो आपको दिमाग में आ गया ना कि क्यूबिंग करेंगे तो हो जाएगा। तो अब तो एग्जाम बहुत दिन नहीं है, अब तो ऐसे भी याद रहेगा। इंसान को 10-11 दिन तो याद रहता ही है। अब देखो यहां पर क्या बोला है, फाइंड द जीएम ऑफ 469। अगर सिर्फ इतना ही देता ना तो हम आपको बोलते घर पे बना लेना, 4 को तोड़ते, 6 को तोड़ते, 9 को तोड़ते, आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर वेट दे दिया है, तो अगर वेट रहेगा ना, जीएम के साथ अगर वेट रहेगा तो जरा यहां पर ध्यान से देख लो, जीएम का थोड़ा सा फार्मूला में चेंजेज होता है। देखिएगा, अभी तक आप क्या फार्मूला लिख रहे थे, बोलो? x1 इंटू x2 इंटू x3, ये ना कर रहे थे, और यहां पर आप लिख रहे थे n। ठीक है, अभी क्या होगा, सो थोड़ा ध्यान से देख लो। अभी क्या होगा, ये अभी तक आप लिख रहे थे, लेकिन जब वेट रहेगा ना तो सभी के ऊपर उसका वेट आ जाएगा और यहां पर 1 जुड़ जाता है। तो वेट अगर रहेगा उसका मतलब ये अभी कंप्लीट जीएम का सम्स नहीं है। कंप्लीट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सो देखो, पहला क्या है 4, इसका वेट कितना है 1। दूसरा नंबर क्या है 6, उसका वेट कितना है 2। एंड तीसरा नंबर कितना है 9, उसका वेट कितना है 1। और 1 2 3 प्लस 1। अब देखो ये एक्चुअल में सम्स हुआ, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 9 तो 9 हो गया। अब ये आ गया आपका सम्स। अब क्या करना चाहिए हम लोगों को, बोलो? तोड़ना चाहिए। 4 टूटेगा, 2 इंटू 2, ये 4 के लिए है। 36 कितना आएगा, फिर 2 से होगा ना, और फिर 3 से होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब किसको तोड़ना है, 9। अब यहां पर सब कुछ कंप्लीट है, 1 2 3 4, 2 का पावर 4 एंड 3 का पावर 4, ये सब हट गया। 2 इंटू 3 6 आपका आंसर आ गया। तो वेट रहने से कैसे होगा, सिर्फ याद रखना जिसका जिसका जितना वेट है उसको वहां बिठाना है।
और n के साथ +1 होगा और आप हर एक के ऊपर क्या करेंगे, वेट बिठा देंगे। आपने am देखा,